सभी को मेरी तरफ से ओमलक। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। आप जो अलग संदेश पर वीडियो देखते हैं, सभी से विनती है वीडियो को पूरा देखा करें और उन बातों पर जो मैं कहता हूँ चिंतन करें, सोचें, समझें और इन बातों का अनुसरण करें। मैं आपके आगे जो भी बोल रहा हूँ, जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे ज़िंदगी के प्रैक्टिकल हैं। परमात्मा की कृपा से मुझे ये सिद्धि मिली, एक रास्ता मिला जिससे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और काफ़ी ऐसे लोग संस्था से जुड़े जिन्होंने अपने जीवन में एक नई रोशनी की किरण आते देखी और अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा, बहुत परिवर्तन देखा। काफ़ी लोग और चाहतों के चक्कर में स्थान छोड़ गए, काफ़ी लोग आज भी जुड़े हुए हैं जो पूरी तरह से आंतरिक तौर पर संतुष्ट हैं। परमात्मा उन साधकों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। जीवन क्या है? जीवन परमात्मा की एक कृपा, उसका एक प्रसाद जो हमें उसने जीने के लिए दिया। हम उस अपने पूरे जीवन को हंसी खुशी के साथ, एक हर्षोल्लास के साथ मनाएं, जैसे कि इस धरा पे हम एक पर्व मनाने आए हुए हैं, परमात्मा का पर्व। जीवन कोई काटने का नाम नहीं, जीवन जीने की एक कला है। इसे बड़े खुशी के साथ जिएं। इंसान पैदा होता है, बचपन बिताता है, जवान होता है, बुढ़ापा आता है, ऐसे पड़ाव आते चले जाते हैं और जीवन के तजुर्बे हमें बहुत कुछ कदम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, कुछ ना कुछ। कोई भी समस्या जीवन में जब आती है तो हम आप उसको अपने दिमाग पर एक बोझ बनाकर बैठा लेते हैं, उसका हल नहीं ढूंढते, सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, उसका चिंतन नहीं करते और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। तो हमेशा चिंतन करें। चिंता और उदासी और सिर में दर्द करने से कभी उसका कोई निवारण नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको समझा रखा है, ये सिद्धि परमात्मा की, उस परम ज्ञान की, उस सिद्ध ज्ञान की, उस अलग ज्ञान की, एक आंतरिक ज्ञान की, एक आंतरिक ध्यान की, कि आप एकांत में जाएं और उस आंतरिक शक्ति पर पहुंचकर उसका ध्यान करें। आपके अंदर आपके सभी सवालों के जवाब धीरे 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 आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग पर कोई बोझ है, मन उदास है, परेशान हैं आप, तो एकांत में बैठिए। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं कि अगर बैठे बैठे हमें वो याद आ जाती हैं तो मन अंदर से मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है उन बातों को याद करके। तो बैठकर आप जीवन के उन दिनों में जाइए कि ऐसी बहुत सारी यार दोस्तों में, परिवार में, परिजनों के साथ बैठकर ऐसी बातें होती हैं कि वो बात खाना खाते वक्त भी कई बार याद आ जाती हैं। तो इंसान अंदर ही अंदर हंसता है, मुस्कुराता है और अपने विचारों से बाहर होता चला जाता है, उस खुशी में डूब जाता है। तो अंतर ध्यान से पहले कुछ ऐसे भाव अपने अंदर पैदा करें और देखिए, जब आदमी अंदर से हंसता है, कई बार जोर जोर से हंसने को दिल करता है एकांत में, तो जोर जोर से हंसें एकांत में बैठकर। और कोई ऐसी बातें, ऐसी तरंगे हमारे अंदर उठती हैं कि अंदर से खुश होकर, मन ही मन खुश होकर आदमी हंसता है। ये बहुत गहरी बात समझा रहा हूं मैं आपको।
और ऐसा आप किसी समय भी कर सकते हैं। जीवन के वो पल, ऐसे मजाक हुए, ऐसे हंसी की बातें हुई कहीं भी, वो अचानक याद आने लग जाती हैं तो हम अंदर से खुश हो उठते हैं, हंसते हैं। हंसी तो जो हकीकत में हंसी कहते हैं जिसको, मुस्कुराना, वो अंदर ही है। ऐसे मुंह से हंसने से, बनावटी हंसी से कोई फायदा नहीं। आपने देखा होगा, हमने भी देखा कि पार्कों में लोग जाते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, जोर जोर से हंसेंगे, हा 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 हा, ऐसे हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं जब तक आप आंतरिक तौर पे खुश नहीं है। तो ऐसे पहले एकांत में बैठें, अपने जीवन के उन दिनों में जाएं जो खुशियों भरे थे, या खुशियां बांटी आपने, हंसी मजाक हुआ, बार बार को रिपीट कर रहा हूं। तो जब अंदर से आप हंसते हैं, एक आंतरिक खुशी के साथ हंसते हैं, तो आप विचार मुक्त होते हैं। आपको ये नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन हूँ, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरे अंदर क्या विचार चल रहे थे। आंतरिक खुशी आपको उनसे बाहर ले आती है। और जब आप उनसे बाहर आ जाएं तो आंतरिक ध्यान करें। ये शरीर को एक कमरा मान, इसकी गहराइयों में जाते हुए उस प्रभु का चिंतन करें, आत्म चिंतन करें। आपकी समस्याओं का हल आपकी बुद्धि के साथ जोड़ देगी आत्मा, और उनका निवारण मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। और परमात्मा की शक्ति के माध्यम से, एक व्यवसाय के माध्यम से, उसकी कृपा से ही तो चलता है सब कुछ। आपको जितना भी मिला, जितना आपको चाहिए, उस आवश्यकता से ज़्यादा, उसको अपने दिमाग पे, अपने ऊपर बोझ ना बनने दें, उसको बांट दें, उसको बांटें। चाहे वो बहुत सारा धन, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी विद्या भी पाते हैं तो ऐसे लोगों में बांटें जिनको विद्या का ज्ञान नहीं। परमात्मा का ज्ञान इस सिद्धि के जरिए जैसे आपको मिलता है, इस ज्ञान को भी बांटें जन कल्याण के माध्यम से। लोगों को समझाएं इस सिद्धि से क्या होता है। बहुत सारा धन आपने कमा लिया, आपकी जरूरत से ज़्यादा सेविंग कर लिया, फिर भी उससे ज़्यादा, उसको धार्मिक कार्यों में लगाएं, जन कल्याण में लगाएं। किसी अच्छी संस्था में आप जुड़े हैं जो आपको सही मार्गदर्शन करती है, वो कहीं भी हो वहाँ पे लगाएं। अपने शहर के मंदिर में, गली मोहल्ले के मंदिर में। कोई बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको पढ़ाने के उसमें उस धन का उपयोग करें। लोग जुए में करोड़ों हार गए, कोई बात नहीं, और कमा लेंगे। शराब पी पी कर जमीन बेच खाई, मकान बेच खाया, घर के ज्वेलरी बेच खाई, फिर भी कोई चिंता नहीं। और कहीं पर धार्मिक कार्य में या सही कार्य में लगाने में आप में संकोच है कि इतना पैसा मैंने वहां पे दान दे दिया, ये दे दिया, ये आपकी जीवन की विफलता का मेन कारण है। ये आपकी बुद्धि को क्षीण करता है, आपकी आत्मा को भी क्षीण करता है। सत्कर्म में लगा हुआ पैसा, लगाया हुआ समय परमात्मा की शरण में लगता है, और परमात्मा इसको दोगुना करके आपको वापस लौटाता है। एक सिद्ध धन और उचित समय का मार्ग आपको दर्शाता है परमात्मा। तो हमेशा आंतरिक भाव से खुश रहें। हर रोज, जैसा मैं बार बार समझा रहा हूँ इस सिद्धि के माध्यम से, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा ऐसा जरूर निकालें जो आप एकांत में बैठे हैं। जब आप, कोई भी लोग एकांत में बैठते हैं तो महसूस करते हैं बुरे दिनों को, ऐसी आफत आएगी, मुझे ये करना था, ऐसा बोझ बना लेते हैं एकांत में बैठ के। और मैं कहता हूँ आप एकांत में जाते ही वो खुशी के पल समेटना शुरू कर दें जो आपने बिताए या जो आपके साथ चल रहे हैं। ऐसे हंसी मजाक के वो पल जो याद कर कर आप अंदर से हंस पड़ें, खुश हों।
तो देखना जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा चिंता नहीं, उदासी नहीं, तनाव नहीं, चिंतन करें, आंतरिक ध्यान करें, और जैसे मैंने बताया खुश होने का एक तरीका, इसको अपनाएं। ज़्यादा तनाव रखने से, चिंता रखने से, दिमाग पर बोझ रखने से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनका इलाज कहीं नहीं मिलता। चाहे इलाज आप डॉक्टर से करा रहे हैं, चाहे वैद्य से करा रहे हैं, कहीं से भी करा रहे हैं, अगर आप हर समय चिंता में डूबे रहे, उदासी में डूबे रहे, एक तनावग्रस्त रहे, तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। तो आंतरिक तौर पर खुश रहें, उन पलों को याद करें जो परमात्मा ने आपको दिए थे, और आंतरिक ध्यान कर परमात्मा से भी प्रार्थना करें कि वो खुशी के पल वापस हमारे जीवन में आए। और जीवन में कब आएंगे? जब आप और लोगों में भी खुशियां बांटेंगे। परमात्मा ने हमें खुशियां दी, धन दिया, तो आप देखते हैं कोई लोग कैसे दुखी, कोई कैसे दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी। तो जैसा दुखी मिले उसका साथ दें, सहयोग करें, और दुख को सुख में परिवर्तित करने की कोशिश करें उस परमात्मा की कृपा से। तो आपके जीवन में परमात्मा भी देख रहा है, वो इन सभी बातों को, जहां आप कल्याण करेंगे, किसी को सुख देंगे, आपको दुगना करके देगा। जो मैंने समझाया, इन बातों का पर ध्यान दें, अनुसरण करें, और मुस्कुराहट, आंतरिक मुस्कुराहट, बनावटी नहीं, अंदर की मुस्कुराहट हमें जीने की कला सिखाती है और हमारे आंतरिक विचारों से हमें बाहर ले जाती है। और उसके बाद अंतर ध्यान करें, आपको परमात्मा के दिए सभी रास्ते मिलेंगे, उसका द्वार खुलता दिखाई देगा। मुझे ये समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।